यदि पहले से ज्ञात होता तो भवन कुंड के निकट बनवाते। परम ज्ञानी तथाचार्य स्त्रियों की भांति मटके उठा रहे हैं। हे ईश्वर, प्रातःकाल फिर मटके उठाने पड़ेंगे। जीना दोभर कर दिया इन स्त्रियों ने। तथु 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 तथु। अरे पंडित रामाकृष्णा, हम तो आपसे क्षमा याचना करवाना चाहते थे, परंतु अब अपनी हंसी ना रोक पाने के कारण हम क्षमा प्रार्थी हैं। तुम्हारा तो बैठने का स्थान भी उल्टा हो गया। आचार्य, वहां देखिए। आप भी उल्टे ही बैठेंगे। ये क्या है? हम परम गुरु तथाचार्य भी उल्टा बैठेंगे? ये हो क्या रहा है? पंडित रामकृष्ण। प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम। वास्तुविद वामाचार्य जी के नए निर्देश हैं। महारानी चिन्ना देवी ने इनका पालन करने का आदेश दिया है। परंतु मंत्रीवर, ऐसे वार्तालाप कैसे संभव होगी? अब यही विचार तो हम भी कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। बात करने से पूर्व मैं ताली बजाऊंगा, तत्पश्चात आप मुड़कर देखिएगा। आचार्य, आप बाईं तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं तो दाईं तरफ हूं ना। आचार्य, आचार्य, जिस दिशा से ध्वनि आए ना, आप उस तरफ देखिए। यदि बाईं दिशा से ध्वनि आए तो बाईं तरफ देखिए, और यदि दाहिनी दिशा से ध्वनि आए तो दाईं तरफ देखिए। ठीक है? उचित है, उचित है। हाँ। पंडित रामाकृष्णा, ये क्या उपहास है? आप दोनों दिशाओं में दिखाई नहीं दे रहे। पिताली की बजाय गुरुवर, पंडित रामकृष्णा, आप यहाँ हमारे समक्ष आइए। जी महाराज। आ रहे हैं आप दोनों? जी 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 महाराज। महाराज, स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत। हमारी पत्नी विक्षिप्त हो गई। हमें ज्ञात नहीं होता कब वरुणमाला है, कब वामाचार्य है। आपने देखी हमारी भाव भंगिमाएं जब हम अपने स्थान पर बैठे होते हैं? कितनी विकट स्थिति हो गई है हमारी। कैसे देख पाते गुरुवर आपकी भाव भंगिमाएं? हमारा सिंहासन तो उल्टा किया हुआ है आपकी धर्मपत्नी ने। महाराज, इस समस्या का समाधान मैं अभी कर देता हूँ। हाँ, बस अभी आया। ये समाधान करेंगे हम। राजपुरोहित तथाचार्य वामाचार्य को नहीं संभाल पाए, अब ये संभालेंगे।
महाराज, इन दर्पणों में आप सबके प्रतिबिंब देखकर वार्तालाप कर सकते हैं। अब ये देखिए पंडित रामाकृष्णा की बुद्धिमता, ये ऐसे करेंगे समस्या का समाधान। पंडित रामकृष्णा, ये समस्या का समाधान नहीं है, विकल्प मात्र है। विकल्प, हमें संपूर्ण समाधान चाहिए। गुरुवर जी आपने अपनी धर्मपत्नी गुरु माता से बात की? महाराज, समझाने की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। हम राजपुरोहित तथाचार्य के लिए राज्य से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं। वो हमारी धर्मपत्नी, हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है, परंतु हमारे व्यक्तिगत संबंध हमें हमारा कर्तव्य निभाने से नहीं रोक सकते। बलिदान देने का समय आ गया है महाराज, आ गया है समय बलिदान देने का। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? महाराज, ये वरुणमाला अर्थात वामाचार्य का स्वतंत्र रहना राज्य के लिए शुभ नहीं है। हम ये त्याग करने के लिए तैयार हैं महाराज। अपने हृदय पर पत्थर रखकर हमने आपसे ये निवेदन किया है महाराज। गुरुवर, हम आपकी भावनाओं की प्रशंसा करते हैं, परंतु ये संभव नहीं है। वो गुरु माता है हमारी, और फिर किस अपराध में उन्हें कारावास में डालें? वो राज कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के अपराध में। क्षमा करें आचार्य, परंतु वामाचार्य के तो केवल निर्देश हैं, आदेश तो महारानी चिन्ना देवी के हैं ना? महाराज की जय हो। शुभ समाचार है महाराज, इस वर्ष हमारे राज्य में अत्यंत धान उत्पन्न हुआ है, अतः हमारे किसान अत्यंत प्रसन्न हैं। और तो और महाराज, हमारे पड़ोसी देश के राजा जो हमसे द्वेष रखते थे, किसी कारण अस्वस्थ हो गए हैं। अब वो उस स्थिति में नहीं कि वो हम पर किसी भी तरह का प्रहार या आक्रमण कर सके। और भी शुभ समाचार है महाराज, जैसे आज हमारे राजकोष में चाहिए, तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए। संसार तो अज्ञानियों का संभल लेना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए। आज हम इस समस्या का समाधान सदैव के लिए कर देंगे। महाराज को वास्तु वेदाचार्य वामाचार्य का सादर प्रणाम। हाँ, प्रणाम आपको भी। हाँ, महाराज भी प्रणाम कह रहे हैं। आप सब ने देखा हमारे वास्तु शास्त्र का प्रभाव। प्रातः काल से ही शुभ समाचार आ रहे हैं, राज्य में चारों दिशाओं में शुभ और मंगल हो रहा है, और ये सब महाराज का राज सिंहासन उल्टा करने का परिणाम है। वामाचार्य की जय हो। वामाचार्य की अरे आप यहाँ वामाचार्य की पंडित रामाकृष्ण, आपको ज्ञात होगा कि जिस विषय में ज्ञान ना हो उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और आप राजपुरोहित तथाचार्य जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारे वास्तुशास्त्र के चमत्कार ने स्तब्ध कर दिया होगा। हमें आशा है कि आप हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। महाराज, आपसे निवेदन है कि आप हमें हमारी दक्षिणा प्रदान करें। मंत्रीवर, गुरु माता वामाचार्य को उनकी दक्षिणा दे दी जाए। जी महाराज। वामाचार्य की वामाचार्य की वामाचार्य की जय शिव शंकर। वामाचार्य की वामाचार्य की
देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा सिंहासन कभी सीधा नहीं होगा। वाह वाह, इतने सारे उपहार। लगता है राज्य में हमारे भक्तों की भीड़ बढ़ गई है। नहीं गुरुजी, ये सारे उपहार गुरु माता वामाचार्य के लिए हैं। विजयनगर की जनता वामाचार्य की भक्त है। हाँ। ये तो चमत्कार हो गया। जिसे हमने श्राप समझा वो तो वरदान निकली। धन्य है, महान है आप। हमें क्षमा कर दीजिए। स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? शिव 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 शिव, हम आपकी धर्म पत्नी है स्वामी। इस तरह से नतमस्तक होकर क्यों हमको पाप का भागीदार बना रहे हैं स्वामी? ये उपहार दर्शाते हैं कि राज्य में आपका कितना प्रताप है। ये उपहार? स्वामी, ये उपहार हमारे लिए नहीं है, ये तो गुरु माता वामाचार्य जी के लिए है। धन्य है वामाचार्य जी, महान है। ये तो महानों के भी महान है। हमें उनकी वास्तु शास्त्र पर पूर्ण विश्वास है। अब जरा आप उनसे हमारे बारे में वार्ता कीजिए ना, ताकि हमें भी वास्तु शास्त्र का कुछ लाभ हो जाए। स्वामी, ये कार्य तो हम सर्वप्रथम कर चुके हैं। अच्छा जी। क्या 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 निर्देश है उनका हमारे लिए? स्वामी, उनका निर्देश है कि आपको घर के बाहर सबसे ऊंचे वृक्ष पर केसरी रंग का ध्वज लहराना है। इससे आपकी कीर्ति का ध्वज चारों दिशाओं में लहराएगा। धन्य है वामाचार्य जी, हम अभी सेवक को कहकर ध्वज लहराने का आदेश देते हैं। नहीं नहीं स्वामी, ये काम स्वयं आपको करना है। हमें करना है? जी। वृक्ष पर हमें चढ़ना होगा? तो सबसे ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर। सबसे ऊंचे वृक्ष पर चढ़ के? जी स्वामी, और इस कार्य में आपकी सहायता वामाचार्य के शिष्य धनाचार्य और मनाचार्य करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम प्रातःकाल ताल से जल लाने के पश्चात अपनी कीर्ति की पताका लहराने अवश्य जाएंगे, अवश्य। वामाचार्य जी को हमारी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। अवश्य स्वामी, अवश्य। धनीमणि, हाँ गुरुजी। ढूंढो कोई सबसे ऊंचा वृक्ष। हाँ गुरुजी। ये रहा गुरुजी, ये रहा सबसे ऊंचा वृक्ष। हाँ, ये वृक्ष। अरे धनीमणि, हाँ जी। हाँ। अटक गई। क्या अटक गई गुरुजी? गर्दन अटक गई। अच्छा। हाँ, परंतु हम इस पर चढ़ेंगे कैसे? अरे गुरुजी, भगवान का नाम लेके चढ़ जाइए। लगाओ सीढ़ी। और ऊपर। घबराइए मत गुरुजी, चढ़ जाइए। सीढ़ी पकड़े गुरुजी। हाँ, नहीं, हम महापुरोहित तथाचार्य हैं, कोई आवश्यकता नहीं। ध्वज लाओ, ध्वज लाओ। ये लीजिए गुरुजी, ये। वो देख। क्या देखो? अरे आम देखना। आम। जब तक बुढ़ा नीचे आए हम लोग आम तोड़ लेते हैं। उचित विचार। चल धनी, चल। ये अरे धनीमणि, अरे सीढ़ी रखो। ए धनी, उठ। अरे गुरुजी को अरे मूर्खों, हम उतरेंगे कैसे? अब वो भाग हमारे। आइए आइए पधारिए, स्वागतम सुस्वागतम। लो, कुल्हाड़ी पैर पर नहीं गिरी तो पैर ही कुल्हाड़ी पर मार लिया। आ गया संकट घर में।
उतारो और आरती उतारो। जीवन में पहली बार किसी को घर में समस्या का स्वागत करते हुए देख रहा हूँ। उठा लो। अरे वाह अम्मा, इतनी बुद्धिमानी। अरे हमने तो कहा भी नहीं क्या उठाना है, फिर भी इन्होंने उठा लिया। वाह 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 वाह। अम्मा कह रही हैं अपने पुण्य प्रताप से हमारे सारे विघ्न हर लो, हमारे घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। इसका कोई उपाय बताइए। जय शिव शंकर। इस घर में काष्ठ दोष है, काष्ठ हटाना होगा। सुना अम्मा, अपनी ये लाठी नदी में प्रवाहित कर दो। मात्र ये डंडा नहीं, इस घर से समस्त काष्ठ की वस्तुओं का त्याग करना होगा। ये आप क्या कह रही हैं? इस घर में सभी वस्तुएं काष्ठ की हैं। द्वार, खिड़कियां, मेज, सैया, सब कुछ। इन सब का त्याग कर देंगे तो इस घर में बचेगा क्या? यदि ये सब रहा तो भी कुछ नहीं बचेगा पंडित रामाकृष्ण। ये धन, वैभव, मान, मर्यादा, यश कुछ भी नहीं बचेगा। उपाय बताना हमारा धर्म था, उसका अनुसरण करना न करना आपका व्यक्तिगत निर्णय है। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। हमें घर की सारी काष्ठ की वस्तुओं को त्यागना होगा। लो, हो गया कल्याण। अम्मा आपको अपनी लाठी त्यागनी होगी। अम्मा आप अपनी लाठी नहीं त्यागेंगे? अम्मा पर अगर घर में काष्ठ की वस्तु रहेगी तो अवनति होगी। अगर आप अपनी लाठी नहीं त्यागेंगे तो हमें सुख, संपत्ति, मान सम्मान सब त्यागना होगा। आप मूर्ख हो। अरे हम मूर्ख हैं, हम ऐसी बातें कर रहे हैं इसलिए हम मूर्ख हैं। पर अम्मा आपको अपनी लाठी त्यागनी होगी। तो फिर हम गुरु माता के निर्देश का उल्लंघन करें? आप लाठी नहीं त्यागेंगे, रामा को मारेंगे कैसे? अम्मा हम रामा को मार देंगे अपने चिमटे से। आपको लाठी प्यारी है, आप लाठी नहीं त्यागेंगे। अरे आप देख क्या रहे हैं? इन्हें बोलिए ना लाठी त्यागने के लिए। हाँ अम्मा, शारदा उचित कह रही है। और कुछ त्यागो ना त्यागो, ये लाठी अवश्य त्याग दो। हाँ। अच्छा मत त्यागो, अच्छा मत त्यागो। अरे बचाओ, अरे 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 अच्छा गलती हो गई। अम्मा अच्छा नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। वामाचार्य की जय हो। बुढ़ा लड़का चमगादड़ की तरह। धनी मनी, अरे बुद्धिहीनो, हमें आम के पेड़ पर आम की तरह लटकता छोड़कर कहाँ चले गए थे? गुरु माता ने आवश्यक कार्य दिया था ना, उनकी सेवा हेतु गए थे। हमें नीचे उतारो। अभी लगाते हैं। लगा दे। आइए गुरुजी, नीचे पधारिए। नहीं, अरे कुछ नहीं होगा गुरुजी, बस सीढ़ी तक तो पहुंचना है। आसान कार्य। गुरुजी ध्वज तो गिर गया। अरे तुम्हें ध्वज की पड़ी है, यह हमारे जीवन संकट में है। हमें नीचे आना है। अरे लगा दी गुरुजी, बस थोड़ा सा नीचे पैर रखिए और दाएं रखिए पैर। आते, लगाओ सीढ़ी, लगाओ सीढ़ी। तो दाएं नहीं मनी, बाएं रखिए गुरुजी। अरे बाएं नहीं गुरुजी, दाएं। दाएं नहीं बाएं। अरे क्या दाएं बाएं लगा रखा है? तुम हमारी सहायता कर रहे हो या हमारा संकट बढ़ा रहे हो? गुरुजी हम इस संकट से आपकी रक्षा नहीं कर सकते। हम महाराज को सूचना देते हैं, इस संकट से वही आपकी सुरक्षा करेंगे। अरे रुको, महाराज को सूचित मत करो। हम महाराज को क्या कहेंगे कि हम वृक्ष पर क्यों चढ़े थे? धनी मनी, शुभ समाचार है महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य ने हमारा संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। राज्य विरोधी तत्वों का दमन कर दिया है इस दीपावली के उपलक्ष्य में। बस महामंत्री, शांत हो जाइए। हमें और शुभ समाचार नहीं सुनने हैं। हमारे लिए तो शुभ समाचार वही होगा कि गुरुवर ने वामाचार्य को नियंत्रण में कर लिया है। गुरुवर आए? नहीं महाराज। हम अभी पता करते हैं महाराज। कोई लाभ नहीं होगा। हमने गुरुवर को 2 दिवस का समय दिया था, उसमें से 1 दिवस व्यतीत हो गया।
अब हमें लगता है कि गुरुवर के वश में ये कार्य नहीं है। रामा, तैयार हो जा, ये भूचाल अब तेरी ओर आएगा। पंडित रामकृष्णा, महाराज, इस कार्य को आप संपन्न करेंगे। इस समस्या का समाधान आप निकालेंगे, परंतु महाराज मैं अन्यथा दंड के लिए तैयार रहना। जी